तो दोस्तों आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। 52 वीक लो पर ये कंपनी चल रही है। आज से 5-7 साल पहले जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हुई थी। सिर्फ अपनी लिस्टिंग के 1-2 महीने में ही इसने डबल ट्रिपल रिटर्न्स दे दी थी और तब से काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इसने दी। उसके बाद 2021 से लगातार गिरावट देखने को मिली और ये कंपनी अभी काफ़ी नीचे लेवल पे चलते हुए नजर आ रही है। तो क्या इसमें अभी अपॉर्चुनिटी है 52 वीक लो के आसपास, या फिर अभी भी आपको अवॉइड करना है? एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों यहां पर गिरावट है। तो देखिए आईआरसीटीसी अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। पहली तो यहां पर वन साइडेड गिरावट एक साल में देखने को मिली है। 3 साल में भी आप देखेंगे तो लगभग अब अपने 3 साल के पुराने प्राइस की तरफ आती हुई नजर आ रही है। और लेकिन शुरू में आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इसने दी थी। अक्टूबर में देखें आप, अक्टूबर 19 से लेकर यहाँ पर ये मल्टी बैगर कंपनी बन गई थी। 150 से 1000 रुपए के आसपास पहुंचा था और उसके बाद लगातार गिरावट आई, फिर उछाल देखने को मिला एक लेवल, और उसके बाद से अब 1100 से 600 रुपए के आसपास इसका प्राइस आते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए उसके 2-3 रीजन है यहाँ पर। अगर आप इसके रेवेन्यूज देखेंगे दिसंबर 2023 से भी अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो एक फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिल रही है 1100-1200 करोड़ के रेंज में। और प्रॉफिटेबिलिटी का खेल ज्यादा इस कंपनी में बन गया है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अच्छे होते हैं तो प्रॉफिट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो सेल्स है वो सिमिलर लेवल पे आपको काफी क्वार्टर से देखने को मिल रही है। और यहां पर भी आप देखें तो देखिए शुरू में एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, उसके बाद से अभी एक फ्लैट यहां पर रिटर्न्स होती नजर आ रही है। और ये आपको इसके सेल्स में भी रिफ्लेक्ट होगा कि एक साल में 8% के आसपास के रिटर्न है। और 3 साल पहले भी अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स ये कंपनी देते हुए नजर आ रही है। उसके देखिए 2-3 रीजन है कि एक लेवल जो तेजी आनी थी जो ऑनलाइन टिकटिंग की थी वो अभी यहाँ पर आती हुई नजर आई है। और जो ऑनलाइन टिकटिंग से रेवेन्यू जनरेट होता वो सारी चीजें होती, उसका बेनिफिट यहाँ पर मिल चुका है। और ऑनलाइन टिकटिंग के लेवल पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे एक सेचुरेशन आ चुका है। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस फीस बढ़ा बढ़ाकर अपने पैसे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि एक लिमिट रहती है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। तो एक लिमिटेड ये अपना कन्वीनियंस फीस चार्ज कर रहे हैं जिसके बेसिस पे इनकी इनकम हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा उछाल भी आपको नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा केटरिंग का बिजनेस है जिससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या है ऐसी कंपनीज के लिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए चीज़ें नहीं है। हमारा रेलवे चल रहे हैं, वहां पर टिकटिंग हो रही है, अब ऑलमोस्ट काफ़ी लेवल चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन यहाँ से होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी का खेल ज़्यादा हो जाता है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी ये जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि अगर प्राइसेस बढ़े तो पब्लिक में दिक्कत हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल सकती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइसिंग भी इंक्रीज नहीं की जाती है। चाहे हम खाने की बात करें या फिर हम प्राइसिंग, अगर हम कन्वीनियंस फीस की प्राइसिंग की बात करते हैं। और जनरली गवर्नमेंट कंपनीज का रोल भी शेयर होल्डर के लिए पैसा बनाना नहीं होता है। ये एनजीओ की तरह वर्क करने वाली कंपनीज होती हैं जिसमें लिमिटेड ग्रोथ हो सकती है और लिमिटेड ही आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलती है। और ज्यादातर ऐसे अभी जो आईआरसीटीसी की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा खेल री रेटिंग का है कि प्राइस टू अर्निंग कितनी एक्सपेंड होती है, और वो सारा डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स कितने यहाँ पर आते हैं। ये भी और ही सरकारी कंपनीज में से हैं जिसपे हमने बहुत टाइम से अभी लगातार बातें कर रहे हैं अलग अलग सरकारी कंपनीज में। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने में। उनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ पे बात नहीं होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज नहीं होती है ये। और ये चीज़ों की वजह से एक अभी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है अभी ये जो स्टेबिलिटी है ये और लंबी देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे बातें ऐसी कंपनीज में नहीं हो रही है। तो ये एक लेग आया था, एक साइकिल आई थी जिसमें एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद अभी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद ना करके आपको चलना होगा ऐसी कंपनीज में। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ आएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एटलीस्ट अगले कुछ टाइम के लिए, अनटिल अनलेस कंपनी बहुत ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट में एक अच्छा जंप दिखाती है। तो नेक्स्ट क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितनी ग्रोथ आती है उस हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशंस के हिसाब से अपनी वैल्यूएशंस अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी नीचे लेवल पे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।